सुबह बखैर। सुबह बखैर। आ बखैर। जाओ। आप Good बैठो morning. बेटा। नहीं अम्मी, आज नाश्ता नहीं करेंगे हम लोग, एक जरूरी काम है। पहले नाश्ता कर लो, फिर काम करते रहना। जहाँ जा रहे हैं वहीं नाश्ता कर लेंगे, मसला नहीं है। जवेरिया को भी मॉम की तरफ छोड़ना है पहले। ठीक है बेटी। नाश्ता कीजिए आप लोग। खुदा हाफिज सबको। बाय। खुदा हाफिज। मुस्तफा, नायला की अम्मी कैसी हैं आप? उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। जुल्कर है उनके पास। असल में अगर आप लोग मिलने चले जाएं तो बहुत अच्छा होगा। मैं आज चली जाती हूँ। मैं चली जाऊंगी, मगर बाबा कैसे जाएंगे? पता है अम्मी, मगर नायला फिर दुखी हो जाती है इसलिए। नायला इस पर नहीं, अजलान के घर खरीदने पर दुखी है। अरे अब बस करें, उस घर वाली बात को खत्म करें। मैं भी जाऊंगी। मेरी रूममेट है, मुझे याद किया होगा। जरा दिखाऊंगी उसे। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें ये दिन भी दिखाया। आप ठीक है अम्मी? ठीक हूँ, ठीक हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाय, सच कहूँ तो जितना मैंने सोचा था उतना मुश्किल नहीं था। आप ठीक रहें बस। अभी डॉक्टर आया था, कह रहा था कि बस 2 दिनों में छुट्टी हो जाएगी। ओह अल्लाह का शुक्र है, ये मरहला भी गुजर गया। पापा, नायला और मेरी तरफ से आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या है? हम आपके लिए घर देखने जा रहे हैं। वाकई में? और वो भी सबसे अच्छा। अरे नायला, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है बेटी? करूंगी अम्मी जान, क्यों नहीं करूंगी। ये आपका हक है, आप मेरी माँ जो है। इन बातों की फिक्र ना करें, आप ठीक रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह तुम दोनों से राजी हो, मुझे बहुत खुशी हुई। आप हॉस्पिटल से डायरेक्ट अपने घर शिफ्ट हो जाएंगी। इंशाल्लाह। जुल्कर, जब हम चले जाएंगे तो अम्मी के पास कौन रहेगा? अरे हाँ। अरे यहाँ किसी को रुकने की जरूरत नहीं है। यहाँ मोहल्ले वालों का आना जाना लगा ही हुआ है। अरे ऐसे एक दूसरे को मत देखो, यहाँ हमेशा के लिए थोड़ी रहना है। चलो जाओ जाओ। अच्छा ठीक है, हम ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, बस 2-3 घर ही देखते हैं। हाँ चलो चलते हैं। हम बस कुछ देर में आते हैं अम्मी। हाँ ठीक अपना है। ख्याल रखिएगा। रखूंगी। उठ के मत बैठ जाए। मम्मी, हाँ दुआ से बात हो गई है, जवेरिया को वो यहाँ छोड़ जाएगी। अरे बहुत अच्छा। तुम कहाँ जा रही हो? थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, आसूदा साहिबा के बुटीक में शूट करेंगे। मेहमान उन्होंने खुद बुला लिए हैं। अरे मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो उदास हो रही थी कि तुमने वक्फा ले लिया है। वो प्रोग्राम मत छोड़ना ज़ैनब, हरगिज भी। वो मुझे बहुत पसंद है। नहीं छोड़ूंगी मम्मी, मुझे भी बहुत पसंद है। छोड़ने का तो मेरा कोई इरादा ही नहीं है। सवेरा, मैं थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, घर अब आपके हवाले है। फिक्र न करें ज़ैनब साहिबा, आप मुतमईन होकर जाएं। थैंक यू, राब्ते में रहूंगी। आपा जान, कॉफी बना दूं? हाँ बना दो। हाय जान, तुम तो सुबह सवेरे निकल गए थे। ये हाथ में क्या उठा रखा है? ये हमारा सरमाया है लैला, सरमाया। कैसा सरमाया? दूल्हे की किट्स। देखो इस थैली में डब्बे रखे हुए हैं, हम प्रोडक्ट्स को इन डब्बों में डालेंगे। आज मैं कंपनी जाकर इन सब चीजों की अच्छी तरह से टेस्टिंग भी कर लूंगा। हाय रेहान, बुरा तो नहीं लगेगा? आखिर ये हमारी पर्सनल चीज है। अरे इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है लैला, कुदरती चीजें हैं। मैं इन किट्स को प्रिंट भी करवाऊंगा, सबको मार्केट में ले आऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा आ जाओ, चलो अंदर आओ, पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर तैयारी करेंगे, देर हो रही है। अच्छा ठीक है, आओ जाने मन। रुको मैं ये उतार लूं जरा। हाँ उतार दो, वहाँ रख दो। हाँ तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? बच्चे के बारे में जानू। अरे ये क्या कह रही हो? देखो बच्चे के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं लैला। पहले इस काम से पैसे बना लें, फिर देखते हैं। देखो अभी मैं 20 साल की तो नहीं हूँ ना। बस इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इस बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले पैसे कमाते हैं। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, ऐसे मुंह तो मत बनाओ अल्लाह के लिए। इधर आओ। देखो हमें एक मौका मिला है, मैं चाहता हूँ हम इससे फायदा उठाएं। ठीक है रेहान, तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा। मेरी बहुत ही नर्म दिल बीवी, देखना मैं तुम्हें लाखों में निला दूंगा, लाखों में तुम्हें खुश कर दूंगा। तुम खुश रहो रेहान, यही काफी है। हम खुश भी होंगे और खूब पैसा भी कमाएंगे, भरोसा रखो मुझ पर। अच्छा मैं तुम्हारे लिए चाय डाल के लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, तुम मेरे लिए चाय डालकर ले आओ। जरा कड़क हो जाने मन। आइए।
घर अच्छा लग रहा है जुलकर। हाँ कसम से बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। क्या आप ये घर फर्नीचर के साथ देंगे? यहाँ आप खुद रहेंगी? नहीं, मेरी अम्मी रहेंगी। आपकी वालिदा की उम्र क्या है? उम्र जान के क्या करेंगे? क्योंकि मैं बहुत बूढ़ों को, बहुत कम उम्र वालों को, तलबा को और अकेले लोगों को घर नहीं देता। हाँ, इसीलिए आप प्रॉपर्टी डीलर के साथ काम नहीं करते? नहीं नहीं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। जनाब, मेरी अम्मी ना तो जवान है और ना ही बूढ़ी। मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम 1 साल का किराया एडवांस में देंगे। अच्छा, आपकी वालिदा क्या काम करती हैं? या मेरे अल्लाह, वो एक प्राइवेट कंपनी में एडमिन के ओहदे पर काम करती हैं। आपको उनके काम से क्या लेना देना? मेरा ये जानना जरूरी है। रिटायर्ड है भाई, रिटायर्ड। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट से रिटायरमेंट का सर्टिफिकेट लेकर आए। कुछ रह तो नहीं गया? अच्छी तरह याद करके बता दीजिए। हाँ, मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए। क्या ये आदमी खुद को कौंसल खाने का अफसर समझ रहा है नायला? भाई, हम नकद अदायगी कर तो रहे हैं, तो फिर इतनी पूछगछ क्यों? देखिए, ये घर मेरे लिए बच्चों जैसा है। कोई इंसान अपने बच्चों को पैसों के बदले बेचता है? देखो जरा। तो फिर ये किराए पे मत दीजिए। क्या करूँ, मजबूरी है। मेरा तो दिमाग घूम रहा है। अरे भाई, हमारे पास कोई कागजात वगैरह नहीं है, हम सिर्फ घर लेना चाहते हैं। आप दे रहे हो या नहीं, ये बताओ। क्या आपकी वालिदा शराब पीती हैं? यानी इस घर में अपने जैसे लोगों को भी लेकर आएंगी कि वो? अरे रुको नायला, क्या कर रही हो? होश में रहो, क्या हो रहा है ये? निकल जाओ मेरे घर से, फौरन निकल जाओ। अपना घर अपने पास रखिए और जाकर अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवाइए। बेवकूफ, जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए तब बात कीजिएगा। सुना आपने? ये औरत तो पागल है। ये तो पागल है, बिल्कुल पागल है। नायला, अल्लाह का वास्ता छोड़ो इसे। मगर तुमने जो अल्फाज कहे, मुझे एक भी समझ नहीं आया उनमें से। नई नस्ल की साइंसी गाली है जुलकर। अच्छा, ऐसी कोई लहर चल पड़ी है? बिल्कुल चली है, और मैं पीछे रहने वालों में से नहीं हूँ। और तुम तो सबसे आगे निकल जाने वाली हो। खैर, ये तो बिल्कुल नफ्सियाती निकला। चलो अगला घर देखते हैं। हाँ हाँ, चलते हैं, चलो। मिल जाएगा इंशाल्लाह। कितने अच्छे आदमी हैं। मैंने तो अब्दुल्ला साहब, यकीन नहीं आ रहा, अभी मैं आपके बारे में ही सोच रही थी। वाकई में? जी, मैं सच कह रही हूँ। अभी मैं अपना नेकलेस देख रही थी। मैं भी कल के लिए दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहता था। बिल्कुल ना कीजिए प्लीज, आपने तो मुझे बिल भी नहीं देने दिया था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? जी मैं समझ गई, ये ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, इस तरह तो मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं आपको होटल में कॉफी की दावत देती हूँ। जरूर, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है, तय रहा। तो फिर मिलते हैं। चलो अब मैं चलती हूँ, बहुत काम है। फिर किसी दिन कॉफी पे मिलते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं, जरूर। अल्लाह खुश रखे आपको। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आसूदा साहिबा। खुदा हाफिज। आप सबके काम में आसानी हो। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अच्छा जी। जी हाँ, तो रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं दोस्तों। जी ज़ैनब साहिबा, शुरू करें। आज के प्रोग्राम में हम आपको वेलकम करते हैं। हमारी आज की मेहमान एक शानदार खातून है जो पेशावराना जिंदगी और अपने करियर में उरूज पर है और हाल ही में माँ भी बनी है। फरहाना अरसोए आज ये हमें काम करने वाली माँ की मुश्किलात और उसकी बरकत बताएंगी। जी फरहाना साहिबा, वेलकम करते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, यहाँ होना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी अच्छा लग रहा है। आप अपने बारे में कुछ बताइए कि किस शोबे में काम करती हैं और काम का कितना दबाव रहता है आप पर? जी बिल्कुल, मैं टेक्नोलॉजी के शोबे में आला सतह की एग्जीक्यूटिव हूँ। ये तेजी से आगे बढ़ने वाला शोबा है, इसीलिए रोजमर्रा का शेड्यूल खासा मसरूफ होता है। मगर जिंदगी का सबसे अहम किरदार यानी माँ बनने के बाद मैंने तवाज़ुन कायम करने के बारे में बहुत कुछ सीखा। वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि काम और माँ होने के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना मुश्किल होता है। आप अपनी जिंदगी में तवाज़ुन कैसे बरकरार रखती हैं? हाँ बिल्कुल, ये आसान नहीं है। सबसे पहले एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। मेरे शौहर और खानदान ने इस मरहले में मेरा बहुत साथ दिया। इसके अलावा वक्त की दुरुस्त तकसीम और तरजीहात तय करना मेरा सबसे बड़ा सहारा बना। हमारे नाजरीन में बहुत सी माएँ हैं जो काम भी करती हैं और मुश्किलात से गुजरती हैं। बाज़ औक़ात ये सब मुश्किल हो जाता है, आप क्या कहेंगी? सबसे पहले अपने साथ नरमी बरतें, मतलब मदद मांगने से ना घबराएं। इस तरह आप खुद पर जुल्म करेंगे और कुछ नहीं। मत भूलें, खुश माँ एक खुश खानदान की बुनियाद होती है। हाय, हाय, कैसी हूँ मैं? ठीक हूँ ना? सब नॉर्मल है ना? फिक्र ना करें, सब नॉर्मल है। शुक्रिया। बस अल्लाह करे जल्द घर चली जाऊँ, बहुत सुकून मिलेगा। मैं थोड़ी देर में दोबारा आऊंगी। अरे शुक्रिया मेरी जान। आए, बहुत अच्छी लड़की है ये। आए,
आ जाए। परेशान ना हो प्लीज। कैसे हो मुच्छड़? अल्लाह जल्द शिफा याब करे। अरे शुक्रिया। ये फूल मेरे लिए लाए हो? जी बिल्कुल, यहाँ रख देता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। हाँ, सच कहूँ तो ये फूल मुझे बहुत पसंद है। कैसा महसूस कर रही हैं? बस जैसी दिख रही हूँ वैसी ही हूँ मैं तो। ओए, मैं कैसी लग रही हूँ जरा देख तो लूं। मैंने तो आईना भी नहीं देखा, मेकअप वगैरह तो नहीं बह गया मेरा। आपने ऑपरेशन के लिए जाते हुए मेकअप भी किया था क्या? हाँ, हल्का फुल्का सा किया था। अब मैं कैसी लग रही हूँ असल में तो तुम बताओगे मुझे। माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं। अरे किसी औरत को यूँ ऐसे ही माशाल्लाह नहीं कह देते। ऐसा क्यों? ऐसा लगता है जैसे कह रहे हो कि वजन बढ़ गया है। फिर क्या कहूँ? कहो कि निखर गई हो, टाइट लग रही हो बहुत। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें आदी बना दूंगी, आराम से रहो। जरा ख्याल से। कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको? ठीक हूँ, ठीक हूँ, डरो मत। वो अच्छा, मैं आपको मजीद तंग नहीं करूँगा, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है, जैसा तुम चाहो मुच्छड़। तुम्हारे पास मेरा नंबर है ना, बात हो जाएगी। आपकी सेहतयाबी के लिए दुआ करता हूँ। अच्छा, वैसे तुम्हारा यहाँ आना मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। सलामत रहें। प्यारे मुच्छड़। अरे बाय बाय, यानी बाय बाय। अरे 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 अरे, इसने तो बिल्कुल सुस्ती नहीं की, ये तो वाकई आ गया। ये आपके लिए है। ये क्या है? आपने बिल नहीं देने दिया था ना, तो मैंने सोचा कि इसी तरह शुक्रिया अदा कर दूं। जहमत की आपने। खोलेंगे नहीं क्या? देखता हूँ। मैं जानती हूँ कि ये आपके स्टाइल का नहीं है। ऐसा क्यों सोचा आपने? मैंने कभी आपको स्वेटर में देखा ही नहीं। यानी अब आप ये कहेंगे जो पहनना ही नहीं था वो क्यों लेकर आ गई? ऐसा नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह। थोड़ी तब्दीली अच्छी होती है, यानी एक बार आजमा लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रंग आपकी आंखों को भी नुमाया करता है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये जगह हमने हाल ही में अपने इदारे में शामिल की है। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है आसूदा, मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। विजिट के बाद कहीं खाने पे चलेंगे, क्या ख्याल है आपका? ये तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या कुछ हुआ है? नहीं, जान पहचान वाला नजर आ गया, कोई खास बात नहीं। आपा जान, मैं जरा मार्केट जाकर आती हूँ, घर के लिए कुछ चीजें लेकर आनी है। अगर कुछ और मंगवाना हो तो फोन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं अपनी बेटी के साथ खेल रही हूँ। माशाल्लाह आपा जान, मैं बस अभी आती हूँ। ठीक है। अरे मेरी गुलाबी गालों वाली और मेरी खुशबूदार बच्ची, क्या किया तुमने? तुम तो गंदी हो गई हो। तुम्हारी माँ कहेगी नानी ने तुम्हारा ख्याल भी नहीं रखा। चलो ऐसा करते हैं, हम नहा लेते हैं, हैं? चलो आ जाओ। हाँ, नहाने चलते हैं हम बेटी, आ जाओ। आ जाओ मेरी बच्ची, मेरी जान, आ जाओ मेरी बच्ची। ओह ओह, आ जाओ। अरे अल्लाह, इस वक्त किसका फोन आ गया भाई? तौबा तौबा। ये कौन है?
यहाँ क्यों आई थी? क्या काम था मुझे? मैंने कॉफी नहीं पी थी। हाँ, कॉफी नहीं पी मैंने। कालीनों का बंदोबस्त हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल फिक्र मत करें, ठीक है? मैं अभी आता हूँ, मोहम्मद आपको समझा देगा। हेलो नूर साहिबा, अगर जरूरी है तो सुन लेता हूँ, वरना बाद में फोन कर लूँ, बुरा ना मानो तो। मस्जिद में बहुत ज्यादा काम है इस वक्त। नहीं, मुझे तो बस खैरियत पूछनी थी। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मगर आज बहुत मसरूफ हूँ, दूसरे शहर से कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, मुझे उनके साथ रहना है। फ्री होकर फोन कर लूँ? ठीक है, नो इशू। नूर, अरे दूसरे मामलात में उलझे रहे, बात ही नहीं हो पाई। कल का दिन कैसा गुजरा? क्या मतलब कैसा गुजरा? मतलब कल तुम हमारे दामाद से मिलने जा रही थी ना? यह मुझे गलत याद है। हम मिल नहीं सके मैरी, यानी असल में मैं उसे देखने मस्जिद गई थी, मगर वो बिजी था, रश की वजह से बैठकर बात ही नहीं हो सकी। अच्छा, मगर तुम घर देर से आई थी। मैं मोहल्ले वाले घर गई थी, वहां फराज आ गया था, थोड़ी बातचीत हुई। अभी इल्हामी को कॉल की थी, बस हाल पूछने के लिए, शायद मुलाकात ही हो जाए। उसने फोन कट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लगता है वो मुझसे बच रहा है, यानी मुझे समझ ही नहीं आ रहा। रुक जाओ, फजूल ख्यालात मत करो। उसका कोई काम होगा, तुम छोड़ो, वो खुद फोन करेगा। मैं वैसे भी यही कर रही हूँ। उसने मजबूरी में एक्सेप्ट किया है, लग रहा है जबरदस्ती के रिलेशन में है। सच कहूँ तो मैं तो दिल से दुआ करती हूँ कि कोई बात हो, ये ड्रामा खत्म हो जाए। नूरजान, देखो ये क्या दुआ मांग रही हो, जरा ध्यान से, ऐसा ना हो कि कुछ और हो जाए, सब कुछ और भी बिगड़ जाएगा। अल्लाह ना करे। तुम बस थोड़ा सा पुरसुकून रहो और थोड़ा वक्त दो, बस थोड़ा सा वक्त, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब मेरी अम्मी की वजह से है। जो कसूरवार ढूंढता है वो ज्यादा दुखी होता है, ये बात जानती हो ना नूर? आप ठीक कह रही हैं मैरी। नहीं नहीं, ठीक वगैरह कहकर खुद को मजीद तकलीफ मत दो नूर, ऐसा मत करो। नहीं करूंगी। चलती हूँ। मम्मी, सवेरा कहाँ है? मालूम नहीं, अभी तो यहीं थी। और जवेरिया कहाँ है? आवाज कैसी आ रही है? जवेरिया? जवेरिया?
नहीं हुआ। बस 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 चुप हो जाओ मेरी जान, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरी जान, कुछ नहीं हुआ। नानी है ना, नानी अपने प्रिंसेस को कुछ नहीं होने देगी। मम्मी क्या किया ये मैंने क्या कर दिया?